तो डियर स्टूडेंट, एमोबा क्या है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर। एमोबा जो है किस चीज़ से अपना फूड इंगल्फ करता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? एक फॉल्स फीट होता है, ठीक है। क्या एमोबा का कोई फिक्स शेप होता है? एमोबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। एक्चुअली ये कहाँ पाया जाता है? लाइक पॉन्ड्स, रिवर, डिचेस, लेक्स एटसेट्रा, जहाँ पर वाटर सोर्स रहते हैं वहीं पे ये पाए जाते हैं। कौन? एमोबा, ठीक है ना। उसके बाद इसका शेप क्या होता है? इरेगुलर होता है, ठीक है। क्या इसकी पोजीशन फिक्स रहती है? इट चेंज इट्स पोजीशन कॉन्स्टेंटली, यानी जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगा ये यूज़ कर सकता है। तो ओवरऑल आपने सीखा कि ये फूड किस चीज़ से इंगल्फ करता है? सूडोपोडिया। सूडो मीन्स, पोडिया मीन्स, एवरीबॉडी क्लियर? ओके। तो एमोबा का डायग्राम बच्चों ने बनाया हुआ है, ठीक है। और कल तो बोर्ड पे हम लोग किए थे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 5 स्टेप जान चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने स्टेप्स में अपने फूड को पूरा कंप्लीट करता है। किसको किसको याद है? हाँ बोलो। Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. यस, यू विजिट इट। Ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion. व्हाट यू मीन बाय इंजेशन? The taking in food is called ingestion. द टेकिंग ऑफ फूड थ्रू द माउथ, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मतलब भोजन को लेना, जबकि इजेशन क्या हो जाता है? फाइनल जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एज ए वेस्ट मटेरियल जो आउट होता है उसको इजेशन कहते हैं। EGETION। एवरीबॉडी क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग अपना इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एनी डाउट? स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हम जान चुके हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इंजेशन। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन। यानी भोजन लेंगे तो डाइजेशन होता है, वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारा फूड का होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है ना। थ्रू द रेस्पिरेशन जब हम लोग जैसे जैसे वो करते हैं। तो डाइजेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? ABSORPTI, यानी अगर भोजन डाइजेस्ट होगा तो वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे बॉडी में, सेल्स में एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन का मतलब होता है विच इज द एनर्जी विच इज ऑब्जर्व, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन हुआ इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। इट मीन्स कि हमारा बॉडी को ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, रिपेयर्स करना है, ठीक है ना। तो वह तमाम चीज़ें एसिमिलेशन के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत? Assimilation. के अंतर्गत होती है। और फाइनली क्या हो जाता है? Egestion. ठीक है ना। यानी एज ए जो अनडाइजेस्टेड फूड एज ए वेस्ट मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है? वेस्ट आउट हो जाता है ड्यूरिंग द टूल, यानी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले 1 बाय 1 सुनेंगे। इंजेशंस का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू द माउथ इनटू द बॉडी। ये जो हमारा बक्कल कैविटी देख रहे हो, यहाँ से हमारा माउथ और नोज जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो नाक के 2 सुराख होते हैं, जो 2 होल्स होते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं? Nostrils. क्या बोलते हैं? Nostrils. नाक के जो 2 सुराख होते हैं, होल होते हैं, उसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Nostrils. सारी बात समझे? तो कह रहे हैं कि इंजेशन सारे बच्चे समझ गए। इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू द Mouth. और जैसे ही अगर माउथ में हमारा भोजन आता है, फॉर एग्जांपल राइस हुआ, ब्रेड हुआ, यानी चपाती रोटी, तो वहाँ पे हमारे मुंह में एक स्लाइवरी ग्लैंड होता है। स्लाइवा मतलब लार, जानते हो ना। तो वो स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है उस भोजन के साथ वहीं पे मिक्स होकर के उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू करता है। पूरी तरीके से नहीं करेगा, पूरी तरीके से जब हमारा सिस्टम बना हुआ है कि स्टोमेज में फूड रन करेगा, किसके थ्रू रन करेगा?
फूड पाइप, किसके थ्रू रन करेगा? फूड पाइप, उसी को हम लोग और Esophagus। ऑसोफोगस याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो हमने जैसी मुंह में फूड लिया, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स अगर च्यूइंग करेंगे, ठीक है, बाइट करके च्यूइंग करेंगे, उसको क्रश करेंगे, पूरा पीसेंगे, ठीक है, और यहाँ तक जैसी भोजन आएगा, यहाँ पे जैसी मतलब आएगा तो वो सीधा नीचे आ जाएगा, किसके माध्यम से? Esophagus, आइदर ओसोफोगस और फूड पाइप, और ये सीधा हमारे स्टोमेच में आता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि फूड आते आते तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, वो टाइम लेता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हमारे पेट के अंदर सीक्रेट्स होते हैं, कुछ एसिड, नेचुरल तौर पे एसिड, ठीक है। अभी हम आर्टिफिशियल एसिड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये तो बहुत डेंजरस होते हैं। लैब में भूल करके भी हाथ मत लगाना एसिड्स को, जल जाए, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बता सकते हैं आप लोग? HC, एनी अदर? ये स्टूडेंट HCl जो होता है ना, HCl जो होता है, ये दोनों होता है। एक तो भगवान ने हमारे तुम्हारे पेट में, स्टोमेच में जो एसिड फॉर्म करवाते हैं, मतलब जो हम लोग का सीक्रेट्स होता है नेचुरली पेट में, वो भी HCl ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो भगवान के द्वारा है, ठीक है। तो ये तो उतना प्रॉब्लम नहीं हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो वो भोजन डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर केमिकल लैब में जाओगे, लेबोरेटरी साइंस लैब में, ये HCl जो है अगर डाइल्यूट अगर हो गया, ठीक है, या कोई भी HCl ऐसे हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है। HCl वास्तव में क्या होता है? गैस। लैब में जाओगे, इसका अगर टीचर तुमको एक्सप्लेन करेंगे तो HCl इज ए गैस, बट जब इसको पानी में डाइल्यूट करेंगे, क्या करेंगे? वो एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर एक छींटे भी पड़ेंगे तो समझ लो तहस नहस हो जाएगा। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक फार्मूला होती है H2SO4, बट ये सब तुमको हायर क्लास में पढ़ना है। कब पढ़ना है स्टूडेंट्स? अभी इसको छोड़ो, अभी हमें जो काम है उसका हम ध्यान दें। तो इंजेक्शन का मतलब बढ़िया से समझ गए, ठीक है ना। तो ये इंजेक्शन का जो सोर्स, ये जो पॉइंट है वो कौन सा है? माउथ है। एक वर्ड में अगर उसको बोलना होगा तो माउथ मीन्स इनटेक। इनटेक मतलब माउथ से ही हमारा भोजन अंदर जाएगा। क्या कहीं और बॉडी पार्ट से जा सकता है भोजन? कभी नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फूड स्टार्ट इट्स जर्नी, फूड स्टार्ट्स इट्स जर्नी, भोजन भी अपना जर्नी यानी सफर शुरू करता है। कहाँ से? माउथ से। फूड स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम द माउथ और द बक्कल कैविटी, उसी को बक्कल कैविटी भी कहते हैं, विच इंक्लूडिंग टीथ। और उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? केवल माउथ ही होता है? टीथ होता है, स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं। एंड टंग, टंग जो होता है ये सामने वाला जीभ, देखे हो ना? यस सर। फॉर द ग्राइंडिंग द फूड, फॉर ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। ये हमारा रोल हुआ किसका? इंजेक्शन के अंतर्गत। केवल मुंह में डाल लिए बस वो खाना वो नहीं होता है, उसको हमारा दांत जीभ मिल करके उसको पहले क्रश करता है, ठीक है, उस फूड पार्टिकल्स को बहुत बारीक कर देता है, ग्राइंडिंग करता है, पीसता है। ग्राइंडिंग मतलब पीसना। बात समझ में आ रही है? टीथ का क्या रोल है स्टूडेंट्स? ब्रेक और ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। पहले तोड़ेगा, रोटी लेते हैं तो डायरेक्ट निगल करके यहाँ पे ऑसोफेगस में नहीं पहुँचा देते हैं, हकलाने लगोगे, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। इसलिए उसको दांत से पहले बाइटिंग करते हैं, फिर उसी दांत के सहारे ग्राइंडिंग करते हैं जीभ का सहारा लेकर के, क्योंकि जीभ पे हमारे स्लाइवरी ग्लैंड हमेशा स्लाइवा से जो है कुछ एंजाइम्स एमिलेज होता है, ठीक है ना? स्लैवरी एमिलेज, ठीक है ना। तो वो जो रहता है सीक्रेट्स होते रहता है, उसके माध्यम से हमारा भोजन काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडिंग हो जाता है और वहीं से धीरे धीरे डाइजेस्ट प्रोसेस चालू हो जाती है। एनी डाउट्स? नो सर। ओके। तो तीथ मतलब आप समझ गए, ब्रेक, ब्रेक मतलब जोड़ना या तोड़ना, ठीक है। और ग्राइंडिंग मींस ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। टंग का काम क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रोल ऑफ टंग? टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड मिक्स्ड विद स्लाइवा। ये जीभ ही जो है ना स्लाइवा के साथ हमारे फूड पार्टिकल्स को मिक्स कराता है, क्योंकि यहाँ पे स्लैवरी एमिलेज यहीं पे सीक्रेट्स हो रहे हैं ना। ये हमारे जैसे रोटी खाते हो तो थोड़ी देर के बाद अब इतना पीसो, मतलब अंदर मत डालो, इतना पीसो कि वो मीठा लगने लगता है, ठीक है, और इतना ग्राइंड करो कि वो अंदर पेट में जाके आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो वही कहा जा रहा है कि रोल ऑफ टंग इज व्हाट? टेस्टिंग,
ठीक है, इसका भी स्पेशल जिस दिन हमारा टॉपिक चलेगा उसका अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे स्वीट होता है, कहाँ पे बिटर होता है, कहाँ पे सोर होता है, सब पता है ना। Yes, sir. तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो ओवरऑल रोल ऑफ द टंग इज व्हाट? टेस्ट। ठीक है, टेस्टिंग द फूड आइटम्स एंड रोलिंग द फूड। रोलिंग मतलब बार बार पीसना, मिक्स करना स्लाइवा के साथ। किसके साथ? ठीक है। और स्लैवरी ग्लैंड्स क्या होता है? प्रोड्यूस स्लाइवा। स्लैवरी ग्लैंड से हमारा स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। स्लाइवा कंटेन एंजाइम्स, और स्लाइवा में क्या कंटेन होता है? जिसको हम लोग स्लैवरी एमिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसमें जो हमारा SALIVA, यही हमारा स्लैवरी ग्लैंड से सीक्रेट्स होता है। क्या सीक्रेट्स होता है स्टूडेंट्स? स्लैवरी एमिलेज, जो कि हमारे फूड पार्टिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करता है। क्या करता है? मिक्स करता है। यहाँ तक में कोई डाउट है? No, sir. ओके। सर एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स यही जो तुम्हारा स्लैवरी एमिलेज हो गया, HCl हो गया, ये सब जो है पैंक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, यानी ऐसे तत्व जो हमारे भोजन को डाइजेस्टिव कराने के मतलब जूस होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं आ रहा समझ में, जो कि हमारे भोजन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करा सकते हैं। तो कह रहा है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारा फूड एज ए स्टार्च के फॉर्म में होता है उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल शुगर में चेंज कर देते हैं। यानी अगर हमारा जो भोजन अगर स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा कौन मिलेगा? स्लैवरी एमिलेज। ये मिल करके इसको शुगर में चेंज कर देगा। किस चीज़ में चेंज कर देगा? शुगर में। ये टॉपिक याद रखें, अगर कभी भी एग्जाम से रिलेटेड आता है कि तुम्हारा भोजन कैसे कहाँ से शुरू होता है डाइजेस्टिव, तो स्टार्च के फॉर्म में हमारा फूड होता है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़े थे तो तुम लोग सुने थे। यस सर। ठीक है, वही अगर जिप पे स्लैवरी एमिलेज के साथ अगर मिक्स होता है तो वही शुगर, सिंपल शुगर। अब ये शुगर मतलब चीनी मत समझ लो, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट है, इसके बाद अगर हम अपने फिगर पे नज़र डालेंगे, बक्कल कैविटी, जिसमें कि माउथ, टीथ, टंग से हम लोग रूबरू हुए। अब ये जो है धीरे धीरे ये जो पाइप आगे बढ़ रहा है, जिसको तुमने फूड पाइप और ओसोफेगस नाम दिया, उसी के बीच में एक है फार्नेक्स। क्या है स्टूडेंट्स? फार्नेक्स। कह रहा है ये वाई शेप्ड होता है, वास्तव में यहाँ पे ये वाई शेप्ड बनाता है। कौन सा शेप? वाई। नोज से भी जुड़ा होता है और माउथ से भी जुड़ा होता है, तो इसका जो आकार हो जाता है वाई हो जाता है। वाई कहने का मतलब है नाक से भी जुड़ा होता है और माउथ से भी जुड़ा होता है। हमारा फार्नेक्स शेप जो है यहाँ पे जो आकर के मिलता है, ये क्या हो जाता है? वाई शेप। कौन सा शेप? वाई। ये कह रहा है वाई शेप्ड ट्यूब अटैच्ड टू द एंड ऑफ माउथ। माउथ जहाँ एंड हो रहा है वहीं पे ये मतलब फार्नेक्स देखा जा सकता है। ठीक है ना। अब जो है इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ च्यूड। च्यूड मतलब CHWD। च्यूड मतलब चबाना। अब यहाँ से वही चीज पास होगा जो बहुत ज्यादा चबाया गया है, वरना अगर कोई तुम चीज खड़ा लेते हो अंदर नहीं जाता, लगता है कि फंस गया। छोटे छोटे बच्चे क्वाइंस ले लेते हैं, क्या डाइजेस्ट कर लेते हैं? ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे मूंगफली खा रहे हो, बेर खा रहे हो, बेर का बीज अगर अटक गया तो जल्दी अंदर अलाउ नहीं करता है। वो अगर च्यूड रहेगा, रोटी तुम्हारा अंदर चला जाता है, चावल चला जाता है, क्योंकि वो च्यूड होता है, सॉफ्ट होता है। बट बेर का बीज, ठीक है, देखो क्या हालत खराब हो जाती है। जामुन का बीज न अंदर न बाहर, सोच में पड़ जाते हैं। ये फार्नेक्स उसी को अलाउ करता है जो फूड च्यूड होता है। क्या होता है? च्यूड। दैट इज मेनली इन्वॉल्वड इन द पैसेज। पैसेज मतलब रास्ता, पैसेज मतलब रास्ता ऑफ च्यूड और क्रश्ड फूड। क्रश्ड मतलब तोड़ना। पीसा हुआ, क्रश्ड किया हुआ मतलब पूरा, मतलब ग्राइंडिंग किए हुए। ठीक है ना। फ्रॉम द माउथ थ्रू द ओसोफेगस, यानी मुंह में ही तुमने इतना च्यूइंग कर लिया फूड को, इतना क्रश कर लिया है कि वही क्या हो जाएगा? फार्नेक्स के रास्ते से वह ओसोफेगस में आएगा। आ रही बात समझ में? तो फार्नेक्स हमारा जो है वाई शेप्ड का एक ट्यूब होता है जो कि एंड ऑफ द माउथ में पाया जाता है, और वहीं से हमारा च्यूड फूड कहाँ पे पहुंचेगा? फूड पाइप, ओसोफेगस। आ रही बात समझ में? यस। यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे देखो। कह रहा है इट आल्सो हैज अ मेजर पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? श्वसन प्रक्रिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन ये प्रक्रिया। जो नेचुरली हम लोग सो भी जाते हैं तभी ये चालू है। जिस दिन ये अगर सो जाएगा श्वसन प्रक्रिया, तो हम लोग सदा के लिए सो जाएंगे। हमारी बात समझ में? यस। तो कह रहा है इट आल्सो हैज अ मेजर पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज एयर ट्रेवल्स थ्रू द
pharynx from the nasal cavity on its way to the lungs. देखो अब यहाँ पे एक और रोल है कि इसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी ताल्लुक है। किसका? फार्नेक्स का। क्यों? क्योंकि ये एयर ट्रेवल्स करता है फार्नेक्स फ्रॉम द नेसल कैविटी। नेसल मतलब नाक का जो रास्ता है वहां से ये कनेक्ट होता है। अभी मैंने वाई शब्द बोला है। कभी कभी तुम देखते हो जरूरत से ज्यादा खाते समय या खा रहे हो और पानी पी रहे हो, कोई हंसा दिया, ठीक है, तो नाक में पानी आ जाती है ना? यस सर। ठीक है, उसके माध्यम से आंखों में भी आंसू आ जाती है। Yes. तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे ये हमारा नेसल कैविटी से भी कनेक्टेड है फार्नेक्स। तो एयर हम ले रहे हैं नाकों के थ्रू, तो ये हमारे फार्नेक्स से रास्ते होते हुए लंग्स तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? लंग्स। जिसको कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत समझते हैं, ठीक है ना? तो इसका अपना एक रास्ता होता है। अब ओसोफेगस का हमारा टाइम आ गया। ओसोफेगस उधर से बच्चे बताएंगे। ओसोफेगस को और क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ओसोफेगस को और क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्लियर हो रही है? Yes, sir. आइए देखते हैं क्या इसका मतलब है। कह रहा है इट सप्लाइड। सप्लाइड मतलब पहुंचाना। सप्लाइड मतलब पहुंचाना। इट सप्लाइज स्वॉलोड फूड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉलोड फूड? निगलना। SWALLOWED स्वॉलोड फूड। कह रहा है कि अगर यहाँ तक अगर भोजन नहीं आया तब तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तक मुंह में है भोजन, आइदर क्रस्ट और च्यूड फूड अगर तुम्हारे मुंह में है तब तक तुम्हारे कंट्रोल में थूक सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ तक अगर फार्नेक्स से नीचे गया तो फिर सीधा नीचे। बात समझ में आ रही है? तो अपना ओसोफेगस और फूड पाइप का क्या रोल है? कह रहा है इट सप्लाइज स्वॉलोड फूड फ्रॉम माउथ टू द एस्टोमच। ओसोफेगस क्या कर रहा है? मुंह में लिया हुआ चीज सीधा कहाँ पहुंचा रहा है? दैट्स व्हाई इट सप्लाइज। ये यहाँ इट किसके लिए है? यहाँ इट ओसोफेगस के लिए है, जो कि माउथ का लिया हुआ कोई भी फूड मटेरियल सीधा स्टोमच तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से? ओसोफेगस। ओसोफेगस। किसके माध्यम से? ओसोफेगस। ठीक, इतना क्लियर हो गया? इट मींस हम कह सकते हैं ओसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टोमच। एक लाइन में हम लोग क्या कह सकते हैं? ओसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टमक। ओसोफेगस क्या करता है? फूड कैरी करता है स्टमक। फूड कैरी करता है कहां से कहां? स्टमक। माउथ टू स्टोमच। ठीक, अब देखो स्टोमच के घर चलते हैं। स्टोमच क्या होता है? ठीक है, पेट। दुनिया में सबको भगवान जन्म दिए हैं, सबको पेट दिए हैं, सब लोग मेहनत कर रहा है, सब लोग खा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टोमच का मतलब क्या समझते हो? जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि स्टूडेंट इंजेक्शन का काम हो गया। इंजेक्शन में हमारा कौन कौन इन्वॉल्व था? माउथ, टंग, टीथ, सैलिवरी टीथ, टंग, फार्नेक्स, बक्कल कैविटी उसी का पार्ट है माउथ का। और ये कहाँ तक? फूड पाइप तक हम लोग मान सकते हैं। फूड पाइप तक हम लोग मान सकते हैं कि हमारा इंजेक्शंस का वर्क हो रहा है। अंदर तक तो वही ले आ रहा है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? डाइजेशन। और डाइजेशन में कौन आएगा? स्टोमच आएगा। कौन आएगा? सुनेंगे इसकी कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इट इज ए लार्ज ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कह रहा है ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। भोजन अपने आप डाइजेस्ट नहीं होता है, भोजन अपने आप डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कह रहा है कि विच प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही चर्चा किया। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl। डियर स्टूडेंट, HCl दो प्रकार से होते हैं। एक हमारे लेबोरेटरी में तैयार होता है, फैक्ट्री में तैयार होता है केमिकल तौर पे, यानी आर्टिफिशियल, वो बहुत डेंजरस होता है। वो क्या होता है? डेंजरस। एसिड तो डेंजरस ही होता है, लेकिन ये जो भगवान का तोहफा है, ये कुदरत की दी हुई तोहफा है। इसमें इस स्टोमेच में भी HCl सीक्रेट्स होता है, ठीक है। लेकिन ये HCl उतना डेंजरस नहीं है जितना हमारा लेबोरेटरी में जो HCl है उतना डेंजरस। बात समझ में आ रही है? Yes, लेकिन sir. हाँ, ये भी हमारे आउटर, इसको वाल बोलते हैं, पेट का वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल। जो हमारा पेट है उसका ये जो पेट का सरफेस है, इसको हम लोग वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वाल। ठीक है ना? ये सिस्टम, तो उसको वाल को जो है ये सेफ करने के लिए कुदरत ने एक और भी चीज लगाया हुआ है। पता है किसी को? म्यूकस। म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। ये जो पेट का जो जिसमें कि हमारा HCl सीक्रेट्स हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस, ये चाहे तो हमारे पेट के वाल्स को डैमेज कर सकता है,
डैमेज कर क्योंकि सकता तुम सोचो ये साधारण चीज नहीं, हमारे फूड पार्टिकल्स, इंसान कैसा कैसा फूड खाता है, सॉलिड से लेके लिक्विड से लेकर के सेमी सॉलिड, हर तरह का फूड खाता है। इवन तो बहुत सारे लोग चिकन मटन के इत्यादि होते हैं, आदि होते हैं, वो भी सोचो कैसे डाइजेस्ट हो जाता। सोचो यहाँ तक कि केवल गोट मटन और चिकन ही नहीं, बकरे का ही मांस नहीं खाते हैं, मुर्गे का ही नहीं खाते हैं, एक से एक हैवी एनिमल्स का। अब विदेशी अगर बात करो तो ना जाने कैसे कैसे डाइट यूज़ करते हैं। चाइनीज़ फूड देखो तो ना जाने कैसे कैसे एनिमल्स को वो लोग डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ये साधारण है। ये जो नेचुरली हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूस यानी एसियल सीक्रेट्स हो रहा है, ये साधारण नहीं है। उतना हैवी भोजन को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। तो हमारे पेट के यानी बेली के यानी स्टोमेज के वाल्स को भी डैमेज करने की क्षमता रखता है। तो भगवान ने नेचुरली तौर पे इसको सेफ रखने के लिए यानी प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या लगा दिया है? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? म्यूकस। म्यूकस याद रहेगा? ये म्यूकस जो है हमारे HCl से प्रोटेक्ट करता है। किसको? स्टोमेज को। किसको? बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे स्टोमेज में जो नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट्स होती है, रिलीज होती है, वह हमारे स्टोमेज के वाल्स को डैमेज कर सकती है, इफेक्टेड कर सकती है। लेकिन ये किसके माध्यम से प्रोटेक्ट हो जाता है? म्यूकस। म्यूकस। स्पेलिंग याद करने के एनी डाउट्स? नो सर। आगे बढ़ते हैं। तो आपने सुना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये मेंटेन करता है डाइजेशन प्रोसेस को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में, हमारे स्टोमेज में सीक्रेट्स होता है, ये किस चीज को मेंटेन करता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस को। किसको? डाइजेस्टिव प्रोसेस। देखो कितना भी ओवर ईटिंग कर लेते हो, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी संतुलन खो बैठते हैं। शादी ब्याह घर में एक ही बार में एक थोड़ा सा और अचानक हुआ, खाते खाते चलना मुश्किल हो जाता है। उस समय तो लगता है वो हाजमोला, वो इनो, न जाने क्या क्या लोग ढूंढते हैं। ठीक है, एक कदम चला नहीं जाता है, लेकिन 2 से 3 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर वह इंसान रिलीफ पाता है। वह अंदर में नेचुरल प्रोसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे क्या कर रहा है? यानी डाइजेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइजेस्ट। सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी इसी का और डिटेल, क्योंकि स्टूडेंट अभी तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स। कुछ केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हर इंसान तरह तरह के भोजन तरह तरह के डाइट लेता है। ठीक है ना? ओवरऑल जो बैलेंस डाइट लेते हैं बहुत अच्छी बात है। वो कभी भी रोगी नहीं हो सकते, वो सदा निरोग रहेंगे, वो सदा हेल्दी रहेंगे। ठीक है? तो अगर मान लो अभी जैसे तुमने सुना कि इसी में और भी चीज़ होता है, एक तो HCl हो गया, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है ना? GASTRIC क्या होता है स्टूडेंट्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है? सुनो ध्यान से। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस लाइक HCl तो हुआ ही, और पेप्सिन। पेप्सिन समझते हो? Yes sir. पेप्सिन कितने लोग समझते हैं? बताइए पेप्सिन से क्या समझती है? सर वो हम लोग के स्टोमेज में होता है। मतलब क्या रोल है? सर सामने कीजिए। सर हाँ, आपने कहा कि मैं जानती हूँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ आप क्या जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ऐसे मेहनत बहुत करती है। देखा कि ये बच्ची बोलते बोलते नहीं बोल पाई और नहीं बोलते बोलते बोलना चाहती है। आइए देखते हैं पेप्सिन का क्या रोल है। डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, डाइजेस्टिव ही पार्ट है। पेप्सिन क्या है? डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव पार्ट कौन है? पेप्सिन। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स। याद रखिएगा जो हमारा पेप्सिन है, अभी अभी तुमने न्यूट्रिएंट्स की बात की है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बात किए, और क्या बात किए? फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जिसमें अगर प्रोटीन्स की अगर चर्चा होगी, ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए प्रोटीन से। प्रोटीन के सोर्सेस पल्सेस, सोयाबीन, मिल। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब भी क्या होते हैं? इसको अगर डाइजेस्ट कराता है तो पेप्सिन कराता है। कौन?
पेप्सी। सिर्फ पेप्सिन ही नहीं होता है, ट्राइप्सिन भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये सब याद रखिएगा। पेप्सिन का रोल जो होता है ना, ये कहता है ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द एमिनो एसिड। ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड फॉर्म कराता है। क्या कर रहा है? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड फर्दर वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? डाइजेस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक है ना? कह रहा है पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन जो है हमारा डाइजेस्टिव जूस, वह कब एक्टिव होगा? जब प्रोटीन प्रेजेंस रहेगा। यानी हमारे डाइट में क्या होना चाहिए? अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारा पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा। ठीक वैसे ही कि एक 24 आवर्स के लिए हमारा वॉचमैन घर दरवाजे पे खड़ा रहता है, ठीक है, तब तक वो केयरफुल नहीं होगा जब तक कि कोई अंदर में एंट्री नहीं कर रहा है। जैसे ही कोई एंट्री करेगा रोक देगा, अरे भैया आप क्यों? लेकिन जब तक खाली है तो आराम से बैठा हुआ है। लेकिन वो एक्टिव कब हुआ? जब उस दरवाजे से, जब उस गेट से कोई अंदर आने की कोशिश करेगा, तब बोला नहीं अब मेरी, हमको इसीलिए रखा गया एक्टिव। इन द सेम वे सिमिलरली हमारा जो पेप्सिन है वो कब एक्टिव हो रहा है? जब हमारे डाइट में प्रोटीन कंटेन रहेगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओवरऑल हमारा जो ओसोफेगस से फूड स्टोमेच में आया उसको कौन डाइजेस्ट करवाएगा? पेप्सिन। HCl। पहले कौन कराएगा? और ये बच्ची बोल रही है कि पेप्सिन कब एक्टिव होगा? जब प्रोटीन जब हमारे डाइट में प्रोटीन रहेगा। ठीक है ना? पढ़ाई के टाइम पे आप लोग एकदम सीरियस रहिए। इस वर्ल्ड में बहुत कंपटीशन है। इस वर्ल्ड के इंडिया में बहुत कंपटीशन है। इस इंडिया के बिहार में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को एक एक पॉइंट इतना एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप अपने पैरों पे कुछ करके दिखाइए, खड़ा हो जाइए। ठीक है? कंपटीशन। तो आपने पेप्सिन का रोल समझा। फिर से एक बार म्यूकस के बारे में हम जानना चाहेंगे। म्यूकस आपने अभी सुना, म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट द वॉल। ठीक है? इनर वॉल, केवल वॉल नहीं, कौन सा वॉल? इनर वॉल ऑफ द स्टोमेच फ्रॉम इट्स ऑन सिक्रेशन ऑफ HCl। क्योंकि HCl पेट से ही सिक्रेट्स हो रहा है और ये अपनी ही इनर वॉल को डैमेज कर सकता है, इफेक्टेड कर सकता है। कौन? तो उसी को प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? ये हमारा जे शेप में स्टोमेच होता है। स्टोमेच का शेप क्या है स्टूडेंट? जे शेप। आ रही है बात समझ में? ओके। अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या लगता है कि हमारी फूड जो है पूरी तरीके से स्टोमेच में डाइजेस्ट हो चुकी है? नहीं। ठीक है ना?